नमस्कार, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि पिछली वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना था किस प्रकार तुलसीदास जी ने एक सती स्त्री के पति को जीवित किया था, और इस वीडियो में हम लोग आगे की कथा को जानेंगे। तो सभी प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, अयोध्या राम लला की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बोल दी जय जय श्री सीताराम की। ओम श्री गणेशाय नमः। पुनि काशी महाकौनेहु काला, गो हत्या कहूँ लगी कराला। फिर काशी में किसी समय किसी को गो हत्या लगी है, अर्थात तुलसीदास जी जब काशी में होते हैं तो उसी समय किसी एक व्यक्ति को गो हत्या लगती है। धीव कुटुम्ब तासु तब त्यागी, आयम सो तुलसी पग लागी। कहम जोर कर सुनहु उदारा, लखे लोग नहीं बदन हमारा। जिस व्यक्ति को गोहत्या लगती है वो बड़ा ही मन में दुखी होता है और आकर के तुलसीदास जी के चरणों में गिरता है और कहता है, हाथ जोड़कर बोलता है कि हे भगवान, कोई भी हमारा मुख नहीं देखना चाहता है। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तुलसीदास बोलें तब बैना, राम कहाँ तनु पाप रहे ना। हम कुटुम्ब सब दीव मिलाई, राम राम ते कहूँ रटलाई। तब तुलसीदास जी बोले, राम का उच्चारण करने से शरीर में पाप नहीं रहेगा, हम सब कुटुंबियों को मिला देंगे, तुम केवल राम नाम का जाप करो। तो आगे क्या होता है, तेहि मुख राम राम रट लागी, तनु ते गो हत्या द्रुत भागी। तुलसी तास कुटुम्ब बोलायव, मंजुल वचन सबन सो गायो। उसके मुख से राम राम की रट लगी और शरीर से गोहत्या भाग गई, अर्थात राम नाम जपने से जो उसके शरीर में गोहत्या लगी थी वह पाप भाग गया। तुलसीदास जी ने उसके पश्चात उसके समस्त कुटुंबवासियों को बुलाया और सबसे मनोहर वचन कहा, राम कहत गोवध अग भाग्य, वया को प्रथा सबय तुम त्याग। यही प्रतीत अब होय तिहारी, सो कर ले हूँ परीक्षा भारी। राम कहते ही इसके गोवध का पाप भाग गया है, इसे तुमने वृथा ही त्याग दिया था, जिससे तुम्हें प्रतीत हो तुम भारी से भारी परीक्षा कर सकते हो, अर्थात जिस प्रकार से तुमको विश्वास हो अब तुम उस प्रकार से इस व्यक्ति की परीक्षा कर सकते हो। तो कुटुम्बवासी क्या कहते हैं, कहम कुटुम्बी तासु सब रामा, जो नंदी शिव बांसिया रामा। या के कर को खाए कछु रामा, तो संदेह है कौन सिया रामा। तब सब उसके कुटुंबी बोले, जो शिव के भवन का नंदिया इसके हाथ का कुछ भोजन कर ले तो हमें संदेह नहीं है, इसे पवित्र मान लेंगे। अर्थात शंकर भगवान के मंदिर में जो नंदी गाय है अगर वह इसके हाथ से खा ले तो हम इसको पवित्र मान लेंगे। फिर क्या होता है, तब विश्वेश्वर मंदिर माही, गए गोसाई लयते ही काही। नंदीश्वर सो विनय सुनायो, राम प्रभाव तुम ही सब गायो। तब गोसाई जी उसको लेकर विश्वेश्वर नाथ जी के मंदिर में गए और नंदीश्वर से प्रार्थना करी कि हे नंदीश्वर, नाम का प्रभाव तो सब तुमने ही गाया है, राम नाम को यथा प्रभाऊ, तुम समान को जान न काऊ। राम कहत जो अगर अभिजई है, तो यह करि कछु प्रभु कछु ना पई है। राम नाम का जैसा प्रभाव है तुम्हारे सामने वैसा कोई जानने वाला नहीं। अर्थात तुलसीदास जी नंदी से कहते हैं कि राम नाम का प्रभाव तुमसे अच्छा कौन जान सकता है। राम कहने से जो यह पाप रह जाए, अगर राम नाम इतनी बार रटने के बाद भी अगर इस व्यक्ति के शरीर में पाप रह गया होगा तो तुम इसके हाथ का कुछ भी छुआ नहीं खाना, परंतु अगर पाप नहीं रह गया होगा तो इसके हाथ का दिया हुआ सब कुछ खा लेना। फिर क्या होता है, अस कही कर द्विज कर कृत पेरा, धर दीन हेव नंदीश्वर नेरा। दया की मार बाहर प्रभु बैठे, कौतुक लखन जुरे जन तैठे। यह का ब्राह्मण के हाथ का पेड़ा नंदीश्वर के आगे धर दिया, किवाड़ बंद कर आप बाहर आ बैठे और यह चित्र देखने को मनुष्य इकट्ठे हुए। अर्थात
ब्राह्मण के हाथ का पेड़ा नंदीश्वर के आगे रख दिया गया, किवाड़ बंद कर दिया गया और इस चरित्र को देखने के लिए जितने भी काशी में लोग थे समस्त लोग एकत्रित हो गए। लखय किवाड़ खोली जब जाई, लीन नंदी पेड़ा खाई, एक मुख महाप्रतीत हित राख्यव, काशी वासी जय जय भाक्यो। और जब किवाड़ खोल कर देखा तो नंदीश्वर ने पेड़ा खा लिया और प्रतीत के निमित्त एक मुख में रख लिया। काशी वासी ने जय जयकार बोला। अर्थात जब किवाड़ खोल कर देखा गया तो नंदीश्वर ने जितने भी पेड़े वहाँ रखा था समस्त पेड़ों को खा लिया और एक दिखाने के निमित्त उन्होंने अपने मुख में रख लिया। और काशीवासियों ने जब ऐसा चमत्कार देखा तो सभी ने गोसाई जी की जय जयकार का उच्चारण किया। लिए कुटुंब सब ताहि मिलाई, तुलसीदास महिमा मुख गाई, एक समय पुण्य तुलसीदासा, कछु दिन कियव अवधपुर वासा। सब उसका कुटुंब बुलाया गया, तुलसीदास जी की महिमा गाई गई। एक समय तुलसीदास जी कुछ दिन अयोध्या में रहे, अर्थात समय उसके जिस व्यक्ति को उसके कुटुंबवासियों ने त्याग दिया था उसको ग्रहण कर लिया और तुलसीदास जी की बहुत बहुत महिमा गाई। फिर क्या होता है, एक समय की बात है, तुलसीदास जी अयोध्या में आते हैं। फिर क्या होता है, एक विप्र बालक ताह मरयूं, तुलसी चरण आय सो गिरयूं, लोक रीत तुलसी समुझायव, ताके मन से कछु नायो। एक ब्राह्मण का बालक मर गया था, सो उसका पिता आकर तुलसीदास जी के चरणों में गिरा और लोक रीत से तुलसीदास जी ने उसको बहुत समझाया परंतु उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर क्या होता है, लोथी डारी कै सो गयो रामा, तुलसीदास के द्वार सिया रामा, खान पान संध्या न किए रामा, तुलसी कियव खंबाट सिया रामा। सुबह तुलसीदास जी के द्वार पर उसकी लाश को डालकर चला गया। उस समय तुलसीदास जी ने भी कुछ खान पान संध्या आदि न किया और मन में बड़ी व्याकुलता छा गई। अर्थात जब तुलसीदास जी अयोध्या में जाते हैं वहाँ पर एक बालक होता है जो कि ब्राह्मण का बालक होता है और वह मर जाता है। उसके पिता आकर के तुलसीदास जी के चरणों में गिरते हैं और तुलसीदास जी लोक रीत से बहुत प्रकार से समझाते हैं कि मतलब जो इस पृथ्वी पर आया है उसका मरना निश्चित है, परंतु उसके कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह तुलसीदास जी के कुटिया के बाहर आकर के अपने पुत्र की लाश को डाल करके चला जाता है। जब तुलसीदास जी इस अवस्था में उसको देखते हैं तो उनके मन में बड़ी ही व्याकुलता होती है। और फिर क्या होता है, सुमिरण कीनव पवन कुमारा, हो नाथ तुम मोहि आधारा, हनुमान कह स्वप्ने आई, यही पर यम कीने जबराई। तब महावीर जी का स्मरण किया कि हे नाथ तुम ही मुझे आधार हो। तब उसी समय स्वप्न अवस्था में महावीर जी बोले, यमराज ने इस पर जबराई की है, अर्थात यमराज जी इसके प्राण को ले जा चुके हैं। पया को हम अवश्य जियाई हैं, राम भक्त को शोक मिटाई हैं, अस कही यमपुर गए कपीसा, यम बोले व पद नावत सीसा। परंतु हम इसको अवश्य जिला देंगे। हनुमान जी ने कहा कि हम इसको अवश्य ही जिला देंगे और राम भक्त का हम शोक अवश्य ही मिटा देंगे। यह कहकर महावीर जी यमलोक को गए। यमराज ने माथा नवा कर कहा, यमपुर बेप्रबाल जिय नाही, खोज ले हूँ सिगरे पुर माही, खोजव कपि पायव नहीं जीवा, तब यमपुर करि कोप अतीवा। कि यह बालक यमपुर में नहीं है, तुम सब स्थान में खोज करके देख लो। हनुमान जी यमपुर जाते हैं और उस जो भी ब्राह्मण का जो बालक होता है जो कि मर जाता है उसके प्राण के लिए यमराज से कहते हैं। तो यमराज जी कहते हैं कि यहाँ पर उस बालक के प्राण नहीं है, अगर आप चाहें तो खोज सकते हैं। जब ढूंढने पर महावीर जी बालक को नहीं पाते हैं तब बड़ा ही क्रोध करते हैं। सुमिर राम पद महिमा सिगिरी, लियव लपेट लंगूर सो नगरी, बोल वयम सुपवन कुमारा, देहु जियाय विप्र को बारा। राम के चरणों की महिमा का स्मरण कर शबपुरी को लंगूर में लपेट लिया। अर्थात राम जी के चरणों की महिमा को स्मरण करते हैं हनुमान जी और क्रोध में आकर के समस्त यमपुरी को अपने पूंछ में लपेट लेते हैं और यमराज से यह वचन कहते हैं कि ब्राह्मण के बालक को जिला दो, नहीं तो नातवत ही संग यमपुर जाई हैं, मम प्रभु तम सम और बनई हैं, तब यम भबरी कहव कर जोरी, भाग्य मिटावन शक्ति न मोरी। तो हनुमान जी कहते हैं कि इस बालक को जिला दो, नहीं तो उस बालक के संग पूरी यमपुरी को नष्ट हो जाएगी और प्रभु दूसरा यम और बनवा देंगे। तब यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, भाग्य मिटाने की मेरी शक्ति नहीं है। लिखिता चुप चित्रगुप्तेन ललाटाक्षर मालिका,
तत्र चलयुन्तं शाक्यं सुरय अस्त्रिशैरपि पुराणान्तरे। जो चित्रगुप्त ने मस्तक में अक्षरमाला लिख दी है उसे देवतासुर कोई नहीं मेट सकता है। यह कौन कहता है? यह कहते हैं यमराज जी। फिर क्या होता है? वायु सुवन तब कहा मुस्काई, यह सती रघुपति भक्ति विहाई, तामय सुन यमराज प्रमाना, कियव सनातन वेद बखाना। महावीर जी हंसकर बोले, यह नियम राम भक्ति से विहीन मनुष्यों के निमित्त है, अर्थात जो भी राम भक्त हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। इसमें तुम प्रमाण सुनो। यह सनातन वेद ने बखान कर कहा है, यतात्रा लिखित भाले तन्मृषा नैव जायते ऋते श्री रामदासानां प्रेम निर्भर चेत श्याम। अर्थात जो विधाता ने मस्तक में लिख दिया है वह झूठा नहीं हो सकता है, परंतु परम प्रेमी रामदासों को छोड़कर दूसरों का यह नियम लगता है। अर्थात हनुमान जी कहते हैं ये तुम सत्य कहते हो कि विधाता ने जो लिख दिया है उसको कोई भी मेट नहीं सकता और वो झूठा नहीं हो सकता है, परंतु परम प्रेमी रामदासों को, यानी भगवान के जो बहुत ही प्रेमी हैं और जो प्रभु के दास हैं, उनको छोड़कर यह नियम अन्य पर लागू होता है। तब यमराज डराय कै रामा, लय दुज बालक प्राण सिया रामा, अरे पेव आय कपीश को रामा, राखेव अपनो थान सिया रामा। तब यमराज ने डरकर ब्राह्मण के बालक के प्राण लाकर महावीर जी को दे दिए, जिसे अपने स्थान में उसने रख लिया था। दिए कपीस द्विज पुत्र जियाई, सकल अवधपुर बजी बधाई, तुलसीदास अति आनंद पायव, तहाँ बसत कछु काल बितायो। तब महावीर जी ने ब्राह्मण पुत्र को जिला दिया, संपूर्ण अयोध्या में बधाई बजी। और इस प्रकार से हनुमान जी उस ब्राह्मण के पुत्र को जिला देते हैं और समस्त अयोध्या में बधाई के बाजे बजने लगते हैं। तुलसीदास जी ने महाआनंद पाते हैं और वहाँ कुछ दिनों तक ठहरते हैं। और वहाँ ठहरते हुए फिर एक घटना घटित होती है। आए एक बनिक पुनि को, राम दरस लालच अति सो, तुलसीदास सो विनय सुनायो, श्री रघुवीर दरस चित चायो। तहाँ राम के दर्शन की इच्छा से कोई एक बनिया आता है, वैश्य आता है, अर्थात बनिया आता है, तुलसीदास से विनय की कि मुझे राम जी के दर्शन करने की इच्छा है। तब तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास तब कहा मुस्काई, यह तब बात महा कठिनाई, सहज ही राम दर्शन नहीं होई, कोटिन जन्म जात हैं कोई। तब तुलसीदास जी ने हंसकर कहा, यह बात तो महाकठिन है, सहज में राम का दर्शन नहीं होता है, इसमें करोड़ों जन्म बीत जाते हैं। तुलसीदास जी हंसकर कहते हैं कि अरे तुमने तो बड़ी ही कठिन बात कह दी है और इतनी आसानी से प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं, इसमें तो लोगों के करोड़ों करोड़ों जन्म व्यतीत हो जाते हैं, फिर भी प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो वह बनिया जिद करते हुए कहता है, बनिक कहूँ हैं कवन उपाय, तुलसीदास तब कहव बुझाई, बरछी गाड़े भूमि मह देहूँ, तापर कूदहूँ तज तनु नेहूँ। फिर भी वह बनिया जब नहीं मानता है तो तुलसीदास जी कहते हैं, चलो अच्छा हम तुमको एक उपाय बताते हैं, अगर तुम यह उपाय कर लो तो तुमको प्रभु अवश्य ही मिल जाएंगे। वो उपाय यह है कि पृथ्वी में तुम एक बरछी गाड़ दो और उसके एक पेड़ पर चढ़ जाओ और चढ़ करके उस बरछी के ऊपर कूद पड़ो और शरीर का प्रेम न रखना छोड़ दो, तब तुमको प्रभु मिल जाएंगे। यही विधि दर्श हो यताओ होई, और जतन कछु परय न जोई, बनिक कहो यह तौन असति हैं, तुलसीदास कहा सती 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 हैं। कदाचित इस प्रकार दर्शन हो सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं अगर तुम ये उपाय करो तो तुमको प्रभु के दर्शन हो सकते हैं, और तो कोई उपाय मुझे सूझता नहीं है। तो वैश्य ने कहा यह असत्य तो नहीं है कहीं? तो तुलसीदास जी बोलते हैं, सत्य है, सत्य है, सत्य है, और अगर तुमने यह उपाय कर लिया तो तुमको अवश्य ही प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। फिर क्या होता है? बनिक गाणी बरछी मही माही, चढ़ जाय तर कूदन काई, मरण भीत कूदव नहीं जाई, बनिया बार बार पछिताई। बनिया पृथ्वी में बरछी गाड़कर वृक्ष के ऊपर कूदने को चढ़ा, परंतु मरने के डर से कूदा ना गया। वह उस समय वह वैश्य बार बार पछता रहा। अर्थात जो बनिया होता है वह एक बरछी को ले लेता है, बरछी को लेकर के जाता है, पेड़ पर चढ़ भी जाता है, चढ़ने के बाद में बरछी नीचे गाड़ देता है, परंतु मरने के डर से वो कूद नहीं पाता। वो सोचता है पता नहीं प्रभु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हम मर भी जाएं प्रभु ना मिले, अर्थात उसके मन में शंका होती है।
तो उसी प्रकार वो ऐसे सोचते हुए उसी पे खड़ा रहता है। तो क्या होता है, को क्षत्रिय तहि पंथ हो रामा, लखेम तमासो जाय सिया रामा, कहम वनिक सो काहया रामा, वैसे कहो सब गाय सिया रामा। उसी समय कोई क्षत्रिय मार्ग से जा रहा होता है और वह कौतुक देखता है और बनिया से पूछता है, अरे बनिया तुम ऊपर क्यों चढ़े हुए हो और ये बरछी नीचे गाड़ दी है, ये क्या सोच रहे हो इतनी देर से। तो बनिया जब उसको देखता है तो उस क्षत्रिय से समस्त बात को बताता है। तो क्षत्रिय उससे कहता है, क्षत्रिय उसके मन की बात जान जाता है और कहता, फिर क्या होता है कि क्षत्रिय कहें व उतारि तुम आवहु, कौन है तू तनु वृथा गवावहु, मोह से लेहु कछुक धन माई, करहु जाय रोजगार बनाई। क्षत्रिय बोला, तुम नीचे उतर आओ और ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, वृथा अपना शरीर क्यों नष्ट करते हो, मुझसे कुछ धन लो और जाकर रोजगार करो। बनिक मान क्षत्रिय कह बैना, लाए धन तुरत गयो निजय ना, क्षत्रिय लियव मन ही अनुमानी, मृषान तुलसीदास के बानी। वैश्य यह क्षत्रिय के वचन मान धन ले और अपने स्थान पर चला जाता है। अर्थात जो वैश्य होता है, जो बनिया होता है, वह क्षत्रिय के जो वचन होते हैं उसको मान लेता है और उनसे क्षत्रिय से धन ले लेता है और अपने स्थान को चला जाता है। और जब वो चला जाता है तो क्षत्रिय मन में यह जान लेता है कि तुलसीदास जी ने अगर कहा है तो तुलसीदास जी के वचन असत्य नहीं हो सकते, अर्थात जो भी इस बरछी पर कूदेगा उसे प्रभु के दर्शन अवश्य ही होंगे। और उसके मन में ऐसा विश्वास हो जाता है, फिर वो क्या करता है, तरु पर चढ़े कूदव बरछी पर, ऊपर ही रोक लिया तही रघुबर, बजी नगर दुदुम्बी अपारा, भय बस सिगरे संसारा। वृक्ष पर चढ़कर बरछी पर कूद पड़ा, परंतु तुरंत ही जाके वो कूद पड़ता है, वृक्ष पर चढ़ जाता है, बरछी पर तुरंत वो कूद पड़ता है। और जैसे ही प्रभु देखते हैं कि अरे मेरा भक्त तो मेरे लिए बरछी पर कूदने जा रहा है, अर्थात अपने प्राण त्याग करने जा रहा है, तुरंत ही उसे रास्ते में ही रोक लेते हैं और नगर में दुदुम भी बजने लगी और सब संसार में उसका यश छा गया। अर्थात समस्त नगरवासी इसको देख करके बड़े ही हर्षित प्रफुल्लित हो जाते हैं और समस्त नगर में दुदुम्बी बजने लगती है और समस्त संसार में उसका यश छा जाता है। तामय प्रमाण गोसाई जी की, मैं लिख दाई हूँ सोई नी की, कवनव सिद्ध की बिन विश्वासा, बिन हरि भजन न भाव भय नासा। उस पर गोसाई जी ने प्रमाण में कहा है कि बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं होती है और हरि भजन के बिना संसार के भय का नाश नहीं होता। अर्थात जब तक आपके मन में शंका होती है तब तक आपको कभी भी किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिल सकती है, सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। और यह जो भय है वो भय बिना हरि भजन के बिना संसार रूपी भय का कभी भी नाश नहीं हो सकता है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, अयोध्या राम लला की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बोलते जय जय श्री सीताराम की। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री सीताराम। थैंक यू सो मच।